नमस्कार, उदय कमल स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत। बच्चों, आज हम राशियों की तुलना के बारे में जानेंगे। टुडे वी नो अबाउट कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, एक कटोरा है, इसका नाम A, और दूसरा कटोरा है, इसका नाम B, और कटोरे A में 10 कंचे हैं और कटोरे B में 5 कंचे हैं। देयर आर 10 मार्बल्स इन बाउल A एंड देयर आर 5 मार्बल्स इन बाउल B। अब इसको हम अनुपात के रूप में अगर लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10/5। पहले में 10 है, दूसरे में 5, तो काट के हमारे पास सिंप्लीफाई करके आया 2:1। और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5/10। 5/10 को अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आया 1:2। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, एक का नाम राम, दूसरे का श्याम। और पहले बच्चे की अगर बात करें तो पहले बच्चा राम जो है उसकी हाइट 5 फीट है, दूसरे बच्चे की हाइट श्याम की 6 फीट है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि राम श्याम से 1 फीट छोटा है या कम ऊंचा है, और श्याम राम से 1 फीट ऊंचा है या इसकी लंबाई ज्यादा है। इसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं कि पहले हमने यहाँ लिखी 5/6। 5/6 मतलब राम की हाइट और बाद में श्याम की हाइट, तो इसको ये बन गया 5:6। और दूसरे तरीके से हम पहले श्याम की हाइट लिख लेंगे और बाद में राम की हाइट लिख लेंगे, तो कितना बना 6:5। इसको इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर 2 चीनी के बैग हैं, एक का नाम A, दूसरे चीनी के बैग का नाम B। तो A बैग में चीनी है 10 किलोग्राम और B बैग में चीनी है 50 किलोग्राम। तो दोनों की अगर हम तुलना करेंगे तो तुलना अनुपात रूप में कैसे होगी, तो पहले लिख दिया 10 किलोग्राम बटा 50 किलोग्राम, तो किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, यहाँ पर आया 10/50, सिंप्लीफाई करके 1:5 या 1:5। ये हमने किया कि पहली बोरी और बटे में दूसरी बोरी। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 किलोग्राम बटा 10 किलोग्राम, तो किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, 0 से 0 कट गया, फिर हमारे पास बचा 5/1। हमने इसको लिखा 5:1, हम इसको पढ़ेंगे 5:1। इसका मतलब ये है कि पहली अगर केस है तो पहले केस में कि अगर पहली बोरी में जितनी चीनी है उससे 5 गुना चीनी दूसरी बोरी में है। और अगर हम इस स्थिति को उल्टा करके हमने जब लिखा तो हमने ये पाया कि जब हमने इस B को पहले लिख दिया कि B में जितनी चीनी है उससे 5 गुना कम चीनी A में है, तो ये तरीका एक था। अब हम और एक बात करेंगे, विभिन्न राशियों की तुलना जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या नियम बनता है, तो उसमें एक बात आई कि विभिन्न राशियों की तुलना करने के लिए जिन राशियों की तुलना की जा रही हो उनकी इकाइयां समान होनी चाहिए। कि जिनकी हम तुलना करेंगे तो उन राशियों की जो यूनिट है वो एक तरह ही होने चाहिए। व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज देन द यूनिट ऑफ देयर बी सेम, तब उनकी जो इकाइयां हैं वो एक तरह की ही होनी चाहिए। अब जैसे साधारण भाषा में भी हम बात करेंगे, तो साधारण भाषा में जब हम बात करेंगे तो साधारण भाषा में अगर हम कहें तो अनुपात एक तरह का भाग ही होता है, डिवीजन ही होता है ये। परंतु इसमें क्या है, जिसमें दोनों राशियों की इकाइयां एक जैसी ही होती हैं। In simple way, we can say that ratio is a type of division between two quantities having same unit। अब हम एग्जाम्पल अगर लेंगे तो जैसे हमने लिया 50 रुपए और 5 रुपए, 50 रुपीज एंड 5 रुपीज, इसके बीच में हमने अनुपात निकालना है। तो हमने लिखा 50 रुपए बटा
5 रुपए। 5 से 50 कट गए, रुपए से रुपए कट गए, हमने यहाँ मिला 10/1 बराबर है 10:1। हमें यहाँ मिला 10:1। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 20 किलोग्राम और 5 किलोग्राम में अनुपात ज्ञात करो। 20 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के बीच में अनुपात ज्ञात करो। फाइंड द रेशियो बिटवीन 20 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम। तो 20 किलोग्राम बटा 5 किलोग्राम, तो 5 से 20 कटे, किलोग्राम से किलोग्राम कटा, हमारे पास फिर क्या बचता है? हमारे पास बचा 4/1, जिसको हम लिख सकते हैं 4:1 या 4:1। अब जो यहाँ पर मुख्य बात है, इसमें अनुपात तभी ज्ञात किया जा सका क्योंकि 20 और 5 के साथ एक ही इकाई किलोग्राम प्रयोग हुई। Here we find ratio between 2 quantities 20 and 5 because unit used here is same with both quantities, that is kilogram. अब एक प्रश्न और यहाँ देखते हैं कि किट्टू की लंबाई 120 सेंटीमीटर है और कमल का भार 15 किलोग्राम है। दोनों के बीच का अनुपात ज्ञात करो। हाइट ऑफ किट्टू is 120 centimeter and weight of Kamal is 15 kilogram. Then find the ratio between them. तब हम क्या इन दोनों के बीच में अनुपात निकाल सकते हैं? यहाँ हम इन दोनों के बीच अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि दोनों राशियों के साथ इकाइयां अलग अलग हैं। We cannot find the ratio between these quantities because unit with quantities are different. दोनों के साथ क्या है? अलग अलग इकाई थी। अब हम बात करेंगे जो हमारा मुख्य आज का विषय है, तुल्य अनुपात, इक्विवेलेंट रेशो। विभिन्न अनुपातों की भी आपस में तुलना की जा सकती है जिससे पता चल सके कि वे तुल्य हैं अथवा नहीं। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया, उदाहरण 1:2 अनुपात के तुल्य है कि नहीं है। तो हमने पहले लिखा 1/2 बराबर है 2/3। क्या ये बराबर है कि नहीं है? तो बराबर तो नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? पहले दोनों के हर बराबर करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या है? 1/2 के हर कैसे बराबर करने हैं? एलसीएम लिया 2 और 3, हर का एलसीएम कितना है? 6। तो हमने क्या करना? 2 के भी 6 ही बनाने हैं और 3 के भी 6 ही बनाने। दोनों भिन्नों को सम हर बनाना है। 1/2 बराबर है 1 को हमने 3 से गुणा किया, बटा 2 को भी 3 से ही गुणा किया। जब हम सम हर बनाते हैं तो क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन जब हम बनाते हैं तो जिस अंक से हर को गुणा करना है उसी अंक से अंश को भी गुणा करना है। तो जैसे यहाँ 3 से अंश को गुणा किया तो 3 से ही हर को गुणा किया, 3/6। दूसरी जो हमारे पास भिन्न थी 2/3, इसमें भी हमने क्या किया? अंश को भी 2 से गुणा किया और हर को भी 2 से गुणा किया, तो हमें प्राप्त हुआ 4/6। अब हमने देखा 3/6 4/6, तो इसमें 3/6 जो है वो छोटे हैं 4/6 से। 3/6 लेस देन 4/6, 3/6 लेस देन
2/6। तो 3/6 किससे बने हैं? 1/2 से। और 4/6 किससे बने? 2/3 से। तो यहाँ सीधी सी बात है कि 1/2 इज लेस देन 2/3। तो इससे हमें ये क्या हुआ? ये बराबर तो नहीं है, ये तुल्य अनुपात नहीं है। दीज आर नॉट इक्विवेलेंट रेशो। इस प्रकार तुल्य अनुपात के और कई उदाहरण हैं। देयर आर मेनी एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंट रेशो। 1/2 और 2/4 ये तुल्य अनुपात हैं। 3/7 और 6/14, 20/77 और 60/231, ये सारे क्या हैं? तुल्य अनुपात हैं। 1/2 और 2/4 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा, और 6/14 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/7 ही आएगा। 60/231 को अगर सिंप्लीफाई करें, सरल करें, तो 20/77 ही आएगा। तो इस प्रकार से ये सारे क्या हैं? तुल्य अनुपात हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। थैंक्स।